अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज की बुक से चैप्टर नंबर 6 से है। चैप्टर नंबर 6 से मसल परफॉर्मेंस का टॉपिक हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस टॉपिक की वीडियो देखी है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे मसल परफॉर्मेंस एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज डेफिनेशंस एंड गाइडलाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन स्टूडेंट्स ने मेरा मसल परफॉर्मेंस वाला टॉपिक जो है उसका लेक्चर अटेंड किया, उन्हें आइडिया होगा कि मसल परफॉर्मेंस में 3 की एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेंथ, पावर एंड एंड्योरेंस, कि 3 की एलिमेंट्स आपको ऑल टाइम याद होने चाहिए। तो ये जो 3 की एलिमेंट्स हैं, इन्हें अगर हम इन पे काम करना चाहते हैं, इन्हें इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवाते हैं पेशेंट्स को। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो है वो इन तीनों की एलिमेंट्स को ऑल्टर कर देती हैं। अब ये 3 की एलिमेंट्स किस हद तक ऑल्टर करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं अपनी ट्रेनिंग में, और किस इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन के हिसाब से आप एक्सरसाइज करवाते हैं। यानी अगर आप इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रिक्वेंसी को ऑल्टर करते हो तो इस हिसाब से आप किसी एक फैक्टर पे इनमें से काम कर रहे होते हो। अब एग्जैक्टली आप लोगों को आगे मैं जाकर बताऊंगी कि जब आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी होती है तो आपने रेपिटेशंस जो हैं वो नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस कम रखना होता है। यानी जो भी हम डेली फिजिकल वर्क करते हैं उसमें जो हमारी फिजिकल डिमांड्स हैं उनके लिए ये 3 की एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगेन वही बात, मसल परफॉर्मेंस को अगर हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराना होगी। और ये जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है ये ना सिर्फ मसल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है बल्कि इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो हम इसके बाद अब पोटेंशियल बेनिफिट्स देखते हैं। वो एक बॉक्स में जो है 6.1 में एक टेबल दिया गया, उसे हम रीड करते हैं तो हमें पोटेंशियल बेनिफिट समझ आ जाएंगे मसल परफॉर्मेंस के। अब ये बात याद होनी चाहिए कि मसल परफॉर्मेंस में 3 की एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके अलावा मसल परफॉर्मेंस को बेहतर करना है तो कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस को यूज़ करके करेंगे। फर्दर और क्या बेनिफिट्स रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के, तो वो हम अब देखने लगे हैं। पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हमारी मसल परफॉर्मेंस को इन्हांस करती है, हमारी मसल स्ट्रेंथ को, पावर को, एंड्योरेंस को इम्प्रूव करती है। यानी मसल परफॉर्मेंस को अगर किसी ने बता दिया कि इन्हांस करती है तो इट्स मीन इन तीनों फैक्टर्स को तो लाजमी इम्प्रूव करेगी। उसके अलावा मसल्स के अलावा हमारे जो टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, इंट्रा मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ है, इनकी भी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती है। यानी हमारी बॉडी में बेसिक चीज़ें ही क्या होती है, मसल्स होते हैं, टेंडन लिगामेंट्स होते हैं, बोन्स होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मसल के बारे में होगा। सेकंड पॉइंट टेंडन लिगामेंट के बारे में होगा कि इनकी भी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती है। थर्डली अब क्या होगा, हमारी बोन्स की जो बोन मिनरल डेंसिटी है उसे इंक्रीज़ करती है। और डीमिनरलाइजेशन यानी बोन्स में से जो मिनरल्स लॉस होना शुरू होते हैं, बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, इस प्रोसीजर को कम करती है। ठीक है, यानी बोन्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और उसकी डीमिनरलाइजेशन होने को कम करती है। जब जाहिर है बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारे जॉइंट्स पे जो है वो स्ट्रेस ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी वो भी कम हो जाएगा। उसके अलावा अगर हमारे मसल्स या लिगामेंट्स या टेंडन्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमें सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी का जो रिस्क है फिजिकल एक्टिविटी में वो भी कम होगा। देखिए स्टार्ट से अब तक हमने 4 to 5 पॉइंट्स पढ़े हैं और ये सारे के सारे आपस में रिलेट कर रहे हैं। पॉसिबल इम्प्रूवमेंट इन द कैपेसिटी टू रिपेयर एंड हील डैमेज सॉफ्ट टिश्यू। जब हम अपनी मसल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं, जब हम रेजिस्टेड एक्सरसाइज यूज़ करते हैं तो हमारी जो जब हम लोग रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस को यूज़ करते हैं तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं उन पर एक बड़ा पॉजिटिव सा इफेक्ट आ रहा होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा होता है। तो इसकी वजह से अगर कहीं पे कोई डैमेज टिश्यूज़ होंगे तो वहाँ पे भी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पॉसिबल इंप्रूवमेंट इन बैलेंस। जाहिर है मसल स्ट्रॉन्ग है, बोन स्ट्रॉन्ग है तो आपका बैलेंस भी इंप्रूव होगा। इसके अलावा एनहेंस मसल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द डेली एक्टिविटीज़। आप डेली एक्टिविटीज़ में, आप रिक्रिएशन में, आप ऑक्यूपेशन में, आप हर चीज़ में अपनी जो भी डेली लाइफ का आपका पर्पज़ था आप उसमें ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। इसके अलावा आपका जो लीन मसल मैस है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन जो बॉडी फैट है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। रेजिस्टेड एक्सरसाइज जो जिम करते हैं आपको पता ही होगा, वेट भी एक तरह से रेजिस्टेंस ही होती है ना। तो अगर आप इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका जो लीन मसल मैस है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, लेकिन बॉडी की फैट डिक्रीज़ कर रही होती है। आपको बड़ा एक अच्छी सी फील आना शुरू हो जाती है। अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो बहुत लाइट सा फील होना शुरू हो जाता है। पॉसिबल इंप्रूवमेंट इन द परसेप्शंस ऑफ डिसेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपकी जो डिसेबिलिटी है उसके बारे में आपकी परसेप्शंस इंप्रूव हो जाती हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल इंप्रूव हो जाती है। तो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक था वो हमारा, उसका मेन मकसद था कि पोटेंशियल बेनिफिट्स को डिस्कस किया जाए रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के। सो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। शॉर्टली समराइज़ करूँ तो मसल्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट है, टेंडन लिगामेंट्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट है, बोन्स की
जो मिनरलाइजेशन है उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, जॉइंट पे स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा आप ओवरऑल अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, आपका बैलेंस अच्छा हो जाता है, बॉडी की फ़ैट कम हो जाती है, आपको एक बड़ा अच्छा सा फील आता है। और आपकी अगर कोई भी बॉडी में इंजरी चल रही होती है तो उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गया और मेरी वजह से ये बहुत से याद हो गया, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ और थेराप्यूटिक्स अब आप लोगों की फिंगर टिप्स पे हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।